topic race and games of chapter 1. This topic will be divided into 2 lectures. In first lecture we will discuss the basics, and in second lecture we will discuss the questions related to it. So race and games. Race is a competition in which participants try to cover a fixed distance in the least possible time. तो रेस क्या होती है हमारी? रेस हमारा एक ऐसा कंपटीशन होता है जिसमें कि पार्टिसिपेंट्स को अपनी पूरा बेस्ट देते हैं कि वो लीस्ट टाइम में, सबसे कम टाइम में अपने डेस्टिनेशन पॉइंट तक, फिक्स डिस्टेंस तक पहुंच सके. सेकेंड टर्म इज रेस कोर्स, अ पाथ ऑन विच रेस टेक्स प्लेस. रेस कोर्स का मतलब क्या है कि कोई ऐसा पाथ जहां पर रेस हमारी हो रही है. तो इसके एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं? रोड, ग्राउंड, स्विमिंग पूल. इसके एग्जाम्पल रेस कोर्स के होंगे. देन आवर थर्ड टर्म इज स्टार्टिंग पॉइंट. स्टार्टिंग पॉइंट क्या होता है? जहां से रेस हमारी स्टार्ट होती है. देन द नेक्स्ट टर्म इज फिनिश पॉइंट और विनिंग पॉइंट और गोल. मतलब हम इसे फिनिश पॉइंट भी बोल सकते हैं. कभी क्वेश्चन में आपको विनिंग पॉइंट भी मिल सकता है और गोल भी मिल सकता है. तो ये हमारे वो पॉइंट होते हैं जहां पर हमारी रेस एंड करती है. नेक्स्ट टर्म इज विनर. किसी रेस में किसी पार्टिसिपेंट ने अगर सबसे अच्छा परफॉर्म किया है तो उसे हम क्या बोलते हैं? विनर. द नेक्स्ट टर्म इज डेड हीट. इफ ऑल द पार्टिसिपेंट्स रीच द फिनिश पॉइंट एट द सेम इंस्टेंट ऑफ टाइम देन दिस सिचुएशन इज कॉल्ड डेड हीट. अगर सारे पार्टिसिपेंट्स फिनिश पॉइंट पे एक साथ पहुंचे तो हम क्या बोलेंगे? ऐसी सिचुएशन को हम बोलेंगे डेड हीट. सपोज ए एंड बी आर 2 पार्टिसिपेंट्स इन रेस. तो हमारी टर्म यूज हुई है ए गिव्स बी अ स्टार्ट ऑफ x मीटर. इसका मतलब क्या है कि ए ने अगर रेस स्टार्ट की तो बी ने x मीटर के बाद रेस को स्टार्ट किया. इसे हम एग्जाम्पल से समझते हैं. एग्जाम्पल है टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर. ए विल कवर 100 मीटर वाइल बी विल कवर 100 माइनस x मीटर. तो क्या है कि एक हमारी रेस है 100 मीटर की जिन्हें दोनों को कवर करना है. ए कितना कवर करेगा? 100 मीटर, बल्कि बी कितना करेगा? ओनली 100 माइनस x मीटर. सेकेंड टर्म अगर हमारी इस तरह से आती है ए बीट्स बी बाय x मीटर. तो इसका मतलब क्या है कि ए ने बी को x मीटर से हरा दिया. मतलब ए ने x मीटर ज्यादा कवर किया डिस्टेंस. इसे एग्जाम्पल से समझते हैं. इन 100 मीटर रेस ए हैज 100 मीटर वाइल बी हैज कवर्ड ओनली 100 माइनस x मीटर. कोई रेस है हमारी 100 मीटर की, उसमें ए ने कितना डिस्टेंस कवर किया? 100 मीटर, बल्कि बी ने केवल कितना डिस्टेंस कवर किया? ओनली 100 माइनस x मीटर. मतलब कि बी x मीटर कम डिस्टेंस कवर कर पाया जितने की रेस थी उसके कंपैरिजन में. अब अगर आपके क्वेश्चंस में इस तरह से आता है कि सपोज ए एंड बी आर 2 पार्टिसिपेंट्स इन अ गेम. ए स्कोर्स 100 पॉइंट्स वाइल बी स्कोर्स ओनली 70 पॉइंट्स. ये हमें कैसे, तो हम क्या बोल सकते हैं कि ए बीट बी बाय 30 पॉइंट्स, कि ए ने बी को 30 पॉइंट से हरा दिया. या फिर हम ये भी बोल सकते हैं ए कैन गिव बी 30 पॉइंट्स, कि ए बी को 30 पॉइंट्स दे सकता है. तो हमारे जो क्वेश्चन आएंगे उन क्वेश्चंस में ये इस तरह से स्टेटमेंट ना देके हमें स्टेटमेंट या तो देंगे ए बीट बी बाय 30 पॉइंट्स, और हमारी स्टेटमेंट होगी ए कैन गिव बी 30 पॉइंट्स. तो हमें इससे समझना है कि ए ने कितने पॉइंट्स अर्न किए, स्कोर किए? 100 पॉइंट्स, वाइल बी ने केवल कितने स्कोर किए? 70 पॉइंट्स. बी ने एज कंपेयर टू ए 30 पॉइंट्स कम स्कोर किए. ये हमें याद समझना होगा इस स्टेटमेंट से. हमारे जो क्वेश्चंस होंगे उनमें स्टेटमेंट्स इस तरह से यूज होगी रादर देन हमारी डायरेक्ट स्टेटमेंट की टर्म्स में. अब हम क्वेश्चन देखते हैं रेस और गेम से रिलेटेड. ए कैन रन 22.5 मीटर वाइल बी रन्स 25 मीटर इन द सेम टाइम in a 1000 meter race. Find by how much distance B beats A.
हमें क्वेश्चन में क्या बोला है कि अगर ए 22.5 मीटर रन करता है तो बी हमारा 25 मीटर रन करता है उतने ही टाइम के अंदर। इसका मतलब क्या है, सपोज करो 1 मिनट के अंदर ए ने 22.5 मिनट कवर किया, तो इतने ही टाइम में बी ने कितना डिस्टेंस कवर कर लिया, 25 मीटर। मतलब दोनों का टाइम सेम है, लेकिन बी ने ज्यादा डिस्टेंस कवर किया एज कंपेयर टू ए। तो हम बोलेंगे अगर बी हमारा रन करता है 25 मीटर तो ए हमारा कितना रन करता है, 22.5 मीटर। ये हमारा क्वेश्चन में गिवन है। अब हमें क्या बोला, हम बोलते हैं कि अगर बी 1 मीटर रन करता है तो ए कितना रन करेगा, 22.5 डिवाइडेड बाय 25। तो आंसर क्या आ जाएगा, 22.5 डिवाइडेड बाय 25। अब अगर बी 1000 मीटर रन करता है तो हमें ये पता करना है कि ए कितना रन करेगा। तो हम क्या करेंगे, इस टर्म में 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 900 मीटर। तो बी अगर हमारा 1000 मीटर रन करता है तो ए हमारा केवल कितना रन करेगा, 900 मीटर। तो हम क्या बोल सकते हैं कि बी ने ए को 100 मीटर से बीट कर दिया। 1000 मीटर की रेस में 100 मीटर से बीट कर दिया बी ने। तो विनर कौन हुआ इसमें, बी हुआ, और ए हमारा 100 मीटर पीछे रह गया। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ 600 मीटर रेस ए बीट्स बी बाय 37.5 मीटर और बाय 10 सेकेंड। फाइंड द टाइम टेकन बाय बी टू फिनिश द रेस। हमारे क्वेश्चन में क्या बोला है कि एक 600 मीटर की रेस है जिसमें पार्टिसिपेंट्स हैं हमारे ए और बी। ए ने बी को हरा दिया बाय 37.5 मीटर या फिर हम कहें 10 सेकेंड्स में। तो हमें क्या निकालना है कि बी हमारा कितने टाइम में अपने रेस को फिनिश करेगा। तो हमारे क्वेश्चन में गिवन है कि ए बीट्स बी बाय 37.5 मीटर और बाय 10 सेकेंड। इसका मतलब क्या है कि ए जो है हमारा उसने 37.5 मीटर ज्यादा डिस्टेंस किया और कितने देर में कवर किया, 10 सेकेंड्स में। तो हम बोल सकते हैं कि जो बी है उसने 37.5 मीटर डिस्टेंस कवर किया 10 सेकेंड्स में। अगर हमें ये वैल्यू पता है तो इससे हम बी की स्पीड निकाल सकते हैं। स्पीड हम कैसे निकालते हैं, डिस्टेंस कवर्ड, स्पीड का हमारा फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन में टाइम। अब यहाँ पर हमें डिस्टेंस भी पता है और टाइम भी पता है, तो हम स्पीड निकाल सकते हैं। तो हमारा डिस्टेंस कितना है 37.5 और टाइम कितना है 10 सेकेंड। तो हम क्या बोल देंगे, स्पीड क्या होगी हमारी 3.75 सेकेंड्स। तो अगर बी को कवर करने हैं 600 मीटर, 600 मीटर कहाँ से है, हमारा क्वेश्चन में गिवन है 600 मीटर की रेस है। तो हम क्या बोलेंगे कि हमारा बी अगर 600 मीटर को कवर करता है तो वो हमारे होंगे 600 डिवाइडेड बाय 3.75। अगर जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो हमारी वैल्यू क्या आएगी, 160 सेकेंड्स। तो हम क्या बोल सकते हैं कि बी जो है हमारा वो 160 सेकेंड्स में 600 मीटर की रेस को कवर कर देगा। फ्रेंड्स, आज हमने रेस एंड गेम से रिलेटेड फर्स्ट लेक्चर पढ़ा। अब इसके आगे कंटिन्यू हम सेकंड लेक्चर में करेंगे। आज का सेशन आपको कैसा लगा हमें बताइएगा, और आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछेगा। थैंक यू।